जय श्री राम। हमारे भारतवर्ष में अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने भारत माँ की आन को बचाने के लिए अपने जीवन तक का बलिदान दिया है, जिनके युद्ध कौशल को देखकर दुश्मन के भी पसीने पसीने हो जाया करते थे। ऐसे ही महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हम सभी परिचित हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनके युद्ध कौशल को देखकर आज भी हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज की वीडियो उन्हीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान को समर्पित है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल इंडियन स्वैग, जहां पर रोज नॉलेज, रहस्यों और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई वीडियो डाली जाती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम पर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू सम्राट थे, जिन्होंने भारत पर शासन किया था और मात्र 11 वर्ष की उम्र में अपने पिता के मृत्यु के पश्चात शासन की बागडोर संभाली थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही युद्ध कला में पारंगत थे। यही नहीं, इस कलयुग में पृथ्वीराज ही ऐसे राजा थे जिन्हें शब्द भेदी बाण विद्या का ज्ञान था। जी हाँ, वही शब्द भेदी बाण जिसे श्री राम के पिता महाराज दशरथ को जानते थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष के पश्चात हुआ था, सन 1149। वह वर्ष जब जन्म हुआ पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज ने शासन की बागडोर संभालने के पश्चात अपनी सीमा का विस्तार करके स्वयं को सम्राट के पद पर सुशोभित किया। पृथ्वीराज सम्राट की 13 रानियां थीं, पर पृथ्वीराज और उनकी पत्नी संयोगिता की प्रेम कहानी राजस्थान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। कहा जाता है पृथ्वीराज और संयोगिता को केवल एक दूसरे की तस्वीर को देखकर प्रेम हुआ था। संयोगिता पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती थी, पर उनके पिता कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज को उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। जब जयचंद को इस विषय में पता चला तो उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर कराने का फैसला लिया और पृथ्वीराज का अपमान कराने की मंशा से उनकी मूर्ति को द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया। पर संयोगिता ने उसी मूर्ति पर जाकर वरमाला पहना दी। ठीक उसी समय पृथ्वीराज ने महल में प्रवेश करके सबके सामने से संयोगिता को उठाया और अश्व पर बैठाकर दिल्ली लाकर रीति रिवाजों से विवाह किया। पृथ्वीराज की शक्ति का परिचय इस बात से होता है कि उन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया, और उनकी दयालुता इससे प्रकट होती है कि उन्होंने 17 बार गौरी की जान बख्श दी। पर 18वीं बार अपने ससुर जयचंद के धोखे के कारण सम्राट पृथ्वीराज चौहान हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। गौरी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, पृथ्वीराज पर कई जुल्म किए। यही नहीं, लोहे के गर्म सलियों से उनकी आंखों तक को फोड़ दिया। उनसे दास्ता स्वीकार करने के लिए कहा गया, पर जब उन्होंने मना कर दिया तो उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। तब पृथ्वीराज ने कहा कि वे अपने मित्र चंद्रबरदई के छंद से शब्द भेदी बाण विद्या का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तब चंद्रबरदई को बुलाया गया और पृथ्वीराज और चंद्रबरदई ने गौरी को मारने की योजना बनाई। योजना पूर्ति के दिन योजना के अनुसार जब पृथ्वीराज बाण चलाने के लिए सज्ज हुए, तब चंद्रबरदई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। दोहा सुनकर सम्राट पृथ्वीराज ने गौरी की स्थिति का अनुमान लगाकर बाण चला दिया, जिससे गौरी मारा गया। पर गौरी के सैनिकों के हाथ न आए। इस कारण सम्राट ने चंद्रबरदई को एक दूसरे को चाकू मारने की आज्ञा दी और अपनी जिंदगी का अंत किया। इस तरह हमने हमारा एक वीर सम्राट खो दिया, जो युद्ध में ही पारंगत ना था अपितु दयालु भी था। अगर आपको भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ये कहानी सुनकर गर्व महसूस हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को शत शत नमन। जय श्री